अस्सलाम वालेकुम। चारों की ट्रेनिंग का सिलसिला जारी है। आज 1 नवंबर 2025 है। काफ़ी सारे मेरे भाई अभी तक मुझसे रब्ता कर रहे हैं कि निसार भाई लूसन का कोई अच्छा बीज नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अभी तक बकरियों के लिए चारा काश्त नहीं किया। उन भाइयों के लिए मैंने एक चारों का मिक्सचर तैयार किया है। उसमें टोटल 5 चारे आपने इकट्ठे काश्त करने होंगे। मैंने कोशिश की है कि ये जो 5 चारे हैं, इनका बीज मेरा ख्याल है पाकिस्तान में हर जगह आपको आसानी के साथ मिल जाएगा। इसको काश्त किस तरह करना है, इसको काट कर बकरियों को किस तरह डालना है और इसमें कौन सी चीज़ शामिल करके अपनी बकरियों को डालनी है, वो मैंने आपको बता देनी है। पहले मैं आपको चारों के नाम बता देता हूँ, उसके बाद अगली डिटेल की बात करते हैं। पहली चीज़ है मेरे भाई, आपने बरसन का लेना है 4 किलो बीज। अगर आपको बरसन का बीज ना मिले तो आपने 4 किलो शटाले का बीज ले लेना है। इन दोनों चीज़ों में से जो भी मिल जाए आपने 4 किलो इनका बीज ले लेना है। दूसरी चीज़ है मेरे भाई राई ग्रास। राई ग्रास का आपने 3 किलो बीज ले लेना है। अगर आपको राई ग्रास नहीं मिलता तो इसकी जगह आपने जई, जिसको हम जोदरी बोलते हैं, जोदर बोलते हैं, उसका 15 किलो बीज आपने ले लेना है, या राई ग्रास या जई का बीज। तीसरे नंबर पर मेरे भाई आती है मीठी सरसों। मीठी सरसों का आपने बीज ले लेना 1 किलो। इसका अल्टरनेटिव आपने नहीं बनाना, आपने मीठी सरसों का बीज ही डालना है। अगर ये ना मिले तो कौड़ी सरसों, जिसको हम राया बोलते हैं, वो आपने बिल्कुल इसमें नहीं डालना। चौथे नंबर पर मेरे भाई आपने लेना है 1 किलो पालक का बीज। जी हाँ, वही पालक जो हम अपने खाने के लिए काश्त करते हैं। पाँचवें नंबर पर मेरे भाई आपने लेना है बीज मेथरे का। एक होती है मेथी, एक होता है मेथरा। मेथरे का मेरे भाई आपने 1 पाव बीज 1 एकड़ के लिए ले लेना है। इन पांचों चीज़ों का आपने बीज ले लेना है। एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। बरसन या शटाला 4 किलो, राई ग्रास 3 किलो या 15 किलो जई, मीठी सरसों 1 किलो, पालक मेरे भाई 1 किलो, मेथरे आपने 1 पाव ले लेने। अब बात कर लेते हैं इनके लिए ज़मीन किस तरह तैयार करनी है और इनको काश्त किस तरह करना है। मेरे भाई, जिस तरह मैंने वही चारे सेलेक्ट किए हैं कि जिनका बीज हर जगह से मिल जाए, उसी तरह मैंने वही 5 चारे सेलेक्ट किए हैं जिनका काश्त करने का तरीका भी बिल्कुल सेम है। इन चारों के लिए मेरे भाई जो ज़मीन आपने तैयार करनी है, जिस तरह आपने बरसन के लिए या लूसन के लिए ज़मीन तैयार की थी, सेम बिल्कुल वही तरीकाकार है। आपने ज़मीन तैयार कर लेनी है। इन पांचों चीज़ों का जो बीज है वो मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपने पानी लगाने के बाद इसके अंदर छट्टा कर देना है। एक बात का आपने अब ध्यान रखना है, क्योंकि अब थोड़ी सी लेट हो गई है। जब आपने पानी लगा लेना है, ज़मीन में से टोटल पानी आपने निकाल के उसके बाद आपने अब बीज का छट्टा करना है। ये जो पहली 3 चीज़ें हैं, बरसन है, राई ग्रास है, मीठी सरसों है, ये आपके चारे की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगी। जो पालक है मेरे भाई, आपको पता है कि पालक के अंदर कितने सारे विटामिन मौजूद है, मतलब कि पालक एक इंतहाई ताकतवर चीज़ है। और जो मैंने आपको मेथरे बताए हैं, ये मेरे भाई मसाले का काम भी करेंगे। और अगर आपका जो फार्म है कहीं गांव के करीब है, जब आप अपने जानवरों का चारा कुतरा करेंगे तो आपके हमसाए आपको पूछेंगे, मेरे भाई जानवरों के लिए चारा कुतरा कर रहे हैं या अपने लिए साग पका रहे हैं, मतलब उसकी जो खुशबू है वो दूर दूर तक जाएगी। अगर बात करें इन चारों के पानी की, तो मेरे भाई सेम आपने बरसन की तरह इनको पानी लगाना है। और अगर आप बात करें इनकी खाद की, तो इनको कोई लंबी चौड़ी खाद आपने नहीं डालनी, क्योंकि आपने इनको कौन सा 8-9 माह चलाना है। जब आपने चारा काश्त कर देना है, पहला जब पानी लगाएं इसको 1 बोरी यूरिया खाद आप डाल दें। उसके बाद मेरे भाई 2 दफ़ा आपने आधी आधी बोरी यूरिया खाद, 1-1 किलो सल्फर इसके अंदर फ्लड कर देनी है। यही इसकी खाद है। ये आपको तकरीबन जाते जाते भी 4 कट
दे जाएगा। अगर आप अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर ये चारा काश्त कर लेते हैं तो जिन भाइयों ने आज से 15 दिन पहले चारा काश्त किया है, आपके चारे का पहला जो कट है वो भी उनके साथ ही इंशाल्लाह ताला तैयार हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि हमने इसको बकरियों को डालना किस तरह है और इसमें कौन सी चीज़ शामिल करनी है। जब आपका पहला कट तैयार होना है उसमें ज़्यादातर मकदार होनी है मेरे भाई मीठी सरसों की, और मीठी सरसों में पानी की मकदार बहुत ज़्यादा होती है। उसके लिए मेरे भाई आपने करना यह है कि या तो 50% गंदम की तूड़ी शामिल करके अपने जानवरों को डालें, फिर जितना मर्जी डालते जाएं आपके जानवरों को मसला नहीं बनेगा। और अगर आपने गंदम की तूड़ी शामिल नहीं करनी तो फिर एक टाइम आप इनको सब्ज़ चारा दे लें और दूसरे टाइम आप इनको खुशक चारा लाजमी दें। एक तो जब पहला कट तैयार होगा उस वक्त सर्दी होनी है तो आपकी बकरियों का बैलेंस रहेगा। उसके बाद जब आपका दूसरा कट तैयार होना है तो मेरे भाई आपने तूड़ी की मकदार कर देनी है 20%, मतलब कि 80% आपने चारा काट लेना है और 20% आपने उसमें तूड़ी डाल लेनी है। उसके बाद आपका 2 कट हो जाए, 3 कट हो जाए, जितने भी हूँ आपने फिर तूड़ी नहीं डालनी, मगर एक शर्त है कि आपने कुतरा करके डालना है, इसको साबुत अपने जानवरों को नहीं देना। कुतरा करने का एक फ़ायदा तो ये होता है कि आपका चारा ज़ाया नहीं होता, और दूसरी चीज़ ये है कि आपके जानवरों को अफारे का मसला नहीं बनेगा। एक बात आपने और ध्यान में रखनी है, ये तो चारा हो गया, आपके जानवरों का पेट भरेगा, आपके जानवर ताकतवर भी रहेंगे, आपके जानवर सेहतमंद भी रहेंगे। साथ मेरे भाई आपने फी जानवर के हिसाब से 1 पाव खुशक गंदम अपने जानवरों को डेली रात को खिलाते रहना है। यह बिल्कुल सस्ता सा, सिंपल सा और हर जगह से मिलने वाला चारा है। अपनी बकरियों को दें, साथ मैंने जो आपको बताया भी 1 पाव गंदम के दाने दें। आपके जानवरों का मूड भी खुशगवार रहेगा, आपके जानवर हेल्दी रहेंगे, आपके जानवर सेहतमंद भी रहेंगे। जब आपके जानवरों को कोई टेंशन नहीं होगी तो मेरे भाई आपका मूड भी खुशगवार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।